हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी मित्र देख रहे हैं, कृपया अगर हो सकता है तो शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे किस प्रकार से भारत भूमि को शुद्ध किया जाए। भारत भूमि को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें उत्तराखंड की देवभूमि को शुद्ध करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड सनातन का उद्गम स्थल है, पवित्र स्थल है, देवताओं की भूमि है। पूरे देश को शुद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड को शुद्ध करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लगभग 1 महीने से अधिक हो गया है एक अभियान प्रारंभ किया था, जिस अभियान के अंदर प्रथम चरण में 11,000 पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी को लिखे जाने हैं। और यह अभियान हमारा भारी बरसात के चलते अभी पर्वतीय क्षेत्रों में गति नहीं पकड़ पाया है। जहाँ तक प्लेन्स के ज़िलों का प्रश्न है तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, इन 4 ज़िलों में यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या है उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान? पुनः इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और इस भूमि को पवित्र रखने के लिए यहाँ पर कोई भी विधर्मी गतिविधि, राक्षसी गतिविधि 1% भी नहीं होनी चाहिए। 1% भी विधर्मी का प्रवेश उत्तराखंड की पवित्र भूमि में किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आज हमारे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी मस्जिदें बन चुकी हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित की जा रही है। हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में आज बहुत बड़ी संख्या में गौ माताओं का वध किया जा रहा है और वध करने के उपरांत इन गौ माताओं के रक्त को, अवशेषों को पवित्र मां गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। हम गंगा की पवित्रता बचाएं, गौ माता को बचाएं या पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को बचाएं, चहुं ओर से आज देवभूमि पूर्ण रूप से संकट में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस अभियान को प्रारंभ करने का हमारा उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत से नकारात्मक ऊर्जा, आसुरी शक्तियों का समापन करना। ये नकारात्मक शक्ति क्या है? ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है? वो सारी शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें जो सनातन को प्रभावित करती हैं, जो सनातन को नष्ट करने में पूरी तरह से लगी हुई हैं, वह सभी आसुरी शक्तियां हैं। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो, दोनों अपने अपनी तरह से लगातार भारतवर्ष में अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विडंबना यह है कि हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसका कारण है हिंदू समाज की अज्ञानता। विषय को हम समझना नहीं चाहते, या समझने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उस पर कार्य नहीं करना चाहते। यह बड़े विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक आम हिंदू, मैं उत्तराखंड की बात करूं
तो जहाँ पर इस्लामियों की संख्या कम है वहाँ पर हिंदू आज इसी सोच में अपने जीवन को जी रहा है कि मेरा क्या होगा। मैं तो बड़े सुरक्षित क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर इस्लामी नहीं है, यहाँ पर ईसाई नहीं है और यहाँ पर मुझे कोई इस प्रकार का खतरा नहीं है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही सोच कश्मीर के उन हिंदुओं की भी थी जिनको 30 साल पहले कश्मीर से निकाल दिया गया। न निकाल दिया गया बल्कि बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम किया गया, माताओं बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। ये जो आपने फिल्म देखी होगी कश्मीर फाइल्स, मेरे एक मित्र हैं जम्मू कश्मीर से, मेरे गुरु भाई हैं यति सत्यमित्रानंद सरस्वती जी, जो जम्मू में रहते हैं और मेरी एज के हैं, लगभग 40 वर्ष 42 वर्ष, हम एक ही एज के हैं। और उनका भी मुझसे लगभग 2-3 महीने पहले संन्यास हुआ है। उन्होंने और हमने एक ही परिस्थिति में संन्यास लिया है कि हम हिंदू समाज में जागरण का कार्य करें। हमारा संन्यास लेने का उद्देश्य कोई माला घुमाना या कोई मंदिर में घंटा बजाना बिल्कुल नहीं है, कदाचित नहीं है, नहीं कहीं कभी होगा। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है डूबते हुए हिंदुत्व को बचाना, मरते हुए हिंदुत्व को बचाना और इसके जागरण के लिए कार्य करना। वह हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 30 साल पहले कश्मीर के हिंदू भी यही सोचते थे कि यहाँ पर भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो उस फिल्म के अंदर दिखाया गया वह तो मात्र 5% है, जो 95% है वह तो कभी दिखाया ही नहीं गया। मेरे मित्र सत्यमित्रानंद सरस्वती जी वहाँ की मुझे बताते हैं घटनाएं, तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो फिल्म के अंदर दिखाया गया वो तो कुछ भी नहीं था। जिस प्रकार 3-4 घटनाएं दिखाई गई, इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं उस समय जम्मू कश्मीर में घटी थी। मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो जब 47 में मातृभूमि का विभाजन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर हिंदू थे और कई ऐसे शहर थे जैसे लाहौर है, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे। लेकिन वो कहाँ गए, यह सोचने का विषय है। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी 10-10 साल की, 11-11 साल की बेटियों को उठा करके जबरन मजहब के नाम पर निकाह कर दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर भी यही स्थिति है। और मैं दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल से खबरें ज़्यादा नहीं आती हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी के राज्य में मीडिया को भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र जो हमारे डासना देवी मंदिर आश्रम से जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे लगातार वार्ता होती रहती है और मेरे कई मित्र पश्चिम बंगाल से जो मुझे जानकारियां देते हैं वह बहुत खतरनाक है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर वही हो रहा है जो 30 वर्ष पहले कश्मीर में हुआ था, लेकिन बहुत कम चीजें बाहर निकलकर आ रही हैं। तो मेरे मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि उत्तराखंड में रह करके, कोटद्वार जैसे सुरक्षित स्थान में रह करके, जहाँ पर अभी इस्लामियों की संख्या कम है, आप बच जाएंगे, तो आप भूल जाइए, आपकी ये सोच निरर्थक है। खतरा आपके दरवाजे तक आ चुका है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो ये आपके कानों की गलती है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी आंखों की गलती है। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो यह आपकी गलती है। खतरा आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि यह धीरे धीरे आता है। यह एक विस्तारवादी संगठन है जिसको हम इस्लाम कहते हैं।
इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन। इस्लाम इज द गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम एक अरब के कबीलों की विचारधारा है जिसको तलवार के दम पर फैलाया गया और आज पूरे विश्व में इसको लगातार फैलाया जा रहा है। तो यदा कदा छोटी मोटी घटनाएं हमारे सामने होती हैं, हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के द्वारा चर्चा करने के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, इससे बात नहीं बनने वाली। आपको ये सोचना होगा कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या भविष्य देकर जाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि अब से 20 साल के बाद उत्तराखंड में जब इस्लामिक बहुसंख्यक होंगे, और यह सबसे बड़ा सत्य है, लिख कर रख लीजिए, 20 वर्षों में भारत के अंदर इस्लामी बहुसंख्यक होंगे, हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। क्योंकि आपके यहाँ 2 संतान हैं, 1 संतान है, उनके यहाँ 12 संतान हैं और 15 संतान हैं। एक गणितीय आंकड़े के अनुसार सन 2034 में जो 18 साल से ज़्यादा के युवक और युवतियाँ होंगे, जो युवा होंगे, वो संख्या में इस्लामी अधिक होंगे। यह गणित की गणना है, जिस प्रकार से समानांतर जनसंख्याएं अनुपात में बढ़ रही हैं। जब वोट डालने वाले इस्लामी ज़्यादा होंगे तो सरकार भी उनकी होगी, प्रधानमंत्री भी उनका होगा, प्रशासन भी उनका होगा, सब कुछ उनका होगा। और फिर पूरे देश में वही होगा जो 30 साल पहले कश्मीर में हुआ, बंगाल में हो रहा है, 75 साल पहले पाकिस्तान में हुआ, कुछ सौ वर्षों पहले अफगानिस्तान में हुआ। ये अफगानिस्तान भी पूरा हिंदू क्षेत्र था, ये बौद्ध बहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पर बड़े बड़े बौद्ध मठ थे। लेकिन क्या था कि ये बौद्ध अहिंसावादी थे। इन्होंने मुसलमानों को शरण दी। 50 से 70 की संख्या में मुसलमान पहले अफगानिस्तान में आए थे, इन्होंने उनको शरण दी, रहने का स्थान दिया। और आज मैं हिंदुओं की तो बात नहीं करता, एक भी बौद्ध, जहां पर 80% बौद्ध हुआ करते थे, आज एक भी बौद्ध उस अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। ये पूरा बौद्ध बहुल्य क्षेत्र था। सनातनी से पहले बौद्ध बने थे और फिर ये सारे इस्लामी हुए। ईरान में भी कई सौ वर्ष पहले मूर्ति पूजक रहते थे। इसी तरह से 50 से ज्यादा देश विश्व के, जहां पर पहले मूर्ति पूजक, सूर्य पूजक, अग्नि पूजक सभ्यताएं रहती थी, आज वह सभी देश इस्लाम बहुल्य हो गए हैं। और आप कहते हो कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे पहले पूरे विश्व में थी हस्ती तुम्हारी, और अब भारत के चुनिंदा राज्यों में सिमट कर रह गई हस्ती तुम्हारी। आप कहते हो कि सनातन कभी नहीं मिटेगा। सत्य बात है, सनातन कभी नहीं मिट सकता। हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन कहाँ रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब भारत, पूरा भारत इस्लामी बहुल्य हो जाएगा, उसके बाद हमारे देश के जो 40% कुछ सेकुलर टाइप के लोग हैं, जिनको भाईचारा आज बहुत ज़्यादा दिखता है, इस प्रकार के लोग या तो अपनी जान के डर से या किसी स्वार्थ के वश अपने आप को धर्मांतरित करेंगे। 40% और 50% जो लोग होंगे उनका कत्ल किया जाएगा, और 10% लोग जिनके पास अच्छे साधन हैं, अच्छा पैसा है,
वो विदेशों में बस जाएंगे, यूरोपियन देशों में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी यह प्रभाव कम है। एक समय था जब यूरोपीय देशों में ईसाईयत इस्लाम की ही तरह अपने चरम पर हुआ करती थी, और ईसाईयत ने मूर्ति पूजकों पर इस्लाम से कई सौ गुना ज़्यादा अत्याचार किए। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, ईसाईयत को पढ़ा, तो उनको पता लगा कि इसके अंदर कूड़ा कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। आज यूरोपीय देशों में चर्चों के अंदर सन्नाटा है। आज यूरोप के अधिकतर देश नास्तिक हो गए हैं। 80 से 90% लोग चर्च नहीं जाते। उन्होंने अपने आप में सुधार किया, छोड़ा उस चीज को, तो आज इंसान बने। लेकिन इस्लाम के साथ ये समस्या है कि यह अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकता। इस्लाम की शिक्षा के अनुसार इसमें एक भी शब्द न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। यह रिफॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए आज पूरे विश्व को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्य समाजी हो, क्रिश्चियन हो या अन्य मतावलंबी हो, आज सबको मिलकर के इस चीज पर कार्य करना होगा कि हमें इस्लाम से कैसे लड़ना है। और इस्लाम से लड़ने का मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि हम इस्लामियों को नष्ट कर देंगे, इस्लामियों को मार देंगे या इस्लामियों को कहीं भगा देंगे, क्योंकि हम 30 करोड़ 25 करोड़ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानव हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, एक कार्य जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, और हमारे जो ये मठाधीश हैं, जो हमारे बड़े बड़े धर्म प्रचारक हैं, इनकी अज्ञानता के चलते हम उस कार्य को कालांतर में नहीं कर पाए। हमारे पास मौके थे जब ये जम्मू कश्मीर के सारे मुसलमान घर वापसी करना चाहते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन इन हिंदू धर्म के मठाधीशों ने कह दिया कि ऐसा होगा तो हम झील में कूदकर, डल झील में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आर्य समाज के कई महर्षियों ने इस विषय पर बड़ा अच्छा कार्य किया। नूह की घटना अभी हाल ही में घटी है। ये जो नूह है, ये आज़ादी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण था। 1947 से पहले से ही मुस्लिम अपराधियों का बहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हमेशा क्रिमिनल ही रहते आए हैं। एक समय यहाँ के लोग भी सारे घर वापसी करने के लिए तैयार थे। आर्य समाज ने पूरी तैयारियां कर ली थी, इनके मुखियाओं से बात हो गई थी, लेकिन वहां पर भी सनातन के ठेकेदारों ने इस पूरे कार्यक्रम पर पलीता लगाया, और परिणाम आज हम सबके सामने है। जो नूह के अंदर हो रहा है, जो मेवात के अंदर हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। मित्रों, इस समस्या का एकमात्र समाधान है शुद्धिकरण, और यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आज मेरे भारत के अंदर 5 करोड़ से अधिक मुसलमान घर वापसी करना चाहते हैं, जिसमें अधिकतर मेरी माताएं, बहनें और बेटियां हैं। लेकिन उनके अंदर एक डर, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। आज एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ा आंदोलन एक्स मुस्लिमों ने खड़ा कर दिया है। ये एक्स मुस्लिम वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया। आज वो लोग उन्हीं मुस्लिम भाइयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम भाइयों को इस्लाम की, कुरान की सच्चाई बता रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में आज लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और अकेले भारत के अंदर यह संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। लेकिन इनकी घर वापसी कौन करेगा?
मेरे मठाधीशों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू संगठनों, अब समय नहीं बचा कि हम जाकर के एक उस घटना घटने के बाद ज्ञापन दें, धरना दें, प्रदर्शन करें, मोमबत्ती जुलूस निकालें। इससे कुछ नहीं होने वाला। 75 साल से हम धरने भी दे रहे हैं, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, हम आंदोलन भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या अपेक्षित परिणाम मिला? परिणाम तो नहीं मिला ना। परिणाम के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वह है शुद्धि। हमें अधिक से अधिक शुद्धियों पर कार्य करना है और कैसे करना है इसकी पूरी कार्य योजना हमारे पास है। जो बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी की भी घर वापसी कराना चाहते हैं या जो मेरे मुस्लिम भाई घर वापसी करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें। भारत के किसी भी हिस्से में हम उनकी घर वापसी भी करेंगे और उनको सुरक्षा भी देंगे। बहुत सारे संतों के माध्यम से, संतों के साथ मिलकर के, समाज सेवियों के साथ मिलकर के आज हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्य को कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी विगत दिनों दिल्ली में कई घर वापसियां हम लोगों ने की हैं। मित्रों, मैं अपने संन्यास के बाद के जीवन में सिर्फ 10% ही कार्य फ्रंट पर आकर के करता हूं। जो आपको दिखते हैं 90% कार्य हम लोग आज ऐसे कर रहे हैं जो हम दिखाते नहीं हैं। सिर्फ उनके जो परिणाम आएंगे वो आपको दिखेंगे, पूरे समाज को दिखेंगे और उससे निश्चय ही हिंदू समाज का भला होगा। तो इसके लिए पहला कार्य जो मैंने करने का बताया वो है शुद्धिकरण। राजा प्रिंस क्या लिख रहे हैं? मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं सऊदी अरब में जॉब करता था। कंपनी वालों को मालूम था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन किसी ने मुझे और तेरी बात की क्या है, मुझे देखा नहीं। पता नहीं, ये कुछ इंग्लिश के वर्डों में है साहब, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, सऊदी में आज बड़ा अच्छा माहौल है। आज वहाँ के प्रिंस ने हदीसों को रिजेक्ट कर दिया है और वो लोग भी इंसानियत की ओर बढ़ रहे हैं। और ईरान के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग एथिस्ट हो चुके हैं, नास्तिक हो चुके हैं, इस्लाम को छोड़ चुके हैं। पूरे विश्व में एक क्रांति आ रही है। तो मैं कह रहा था कि ये पहला जो कार्य करने का है वह शुद्धि का है। इसके बाद हमें एक कार्य और करना है। हम जो सारे हिंदू संगठन या हम जो जितने भी हिंदू लोग हैं, हम कार्यकर्ता लोग हैं, हम बहुत बड़ी मात्रा में जो धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो ज्ञापन देते हैं, उसमें आप अपनी 3 मांगे जोड़ दीजिए। पहली मांग, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं और अपने प्राणों के संकट के डर से छुप करके रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को बिल लाना चाहिए और शीघ्र लाना चाहिए। एक तो यह मांग आप अपने अपने क्षेत्र में कर सकते हैं ज्ञापनों के द्वारा। दूसरा, जो घर वापसी करना चाहते हैं, जो घर वापसी कर चुके हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, ये जो कम्युनिटी बनेगी पूरी, एक हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग इतनी जल्दी घर वापसी ना करें, लेकिन ये तय है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, इंसान बन चुके हैं। तो इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक बिल लाना चाहिए और इस कम्युनिटी के लिए अलग से सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हमें ये मांगे अपने ज्ञापनों के माध्यम से हर अपने अपने स्थान पर ये करनी होगी। और
जब तक हम ये मांग नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर हम, जैसा कि हम 75 साल से करते आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, न आज तक कुछ हुआ है। समस्या के समाधान के लिए समस्या की जड़ों में जाना जरूरी है। समस्या की जड़ है इस्लाम। हमें इसको समाप्त करना है, न कि मुसलमानों को। हमारी मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मुसलमान बेचारे खुद पीड़ित हैं। अरे 90% मुसलमानों को तो पता ही नहीं है कि इस्लाम में क्या लिखा है। उनको मस्जिद के मौलवी, ये मौलाना कुछ मीठी मीठी बातें इस्लाम के बारे में बता देते हैं, बस वो उतना ही जानते हैं। लेकिन जब पढ़ने के बाद उनको सच्चाई पता लगती है तो निश्चित तौर पर वो इसको छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। और आज करोड़ों की संख्या में देश के अंदर ऐसा हो रहा है। लेकिन विडंबना यही है कि सरकार अभी इनको सुरक्षा नहीं दे रही। तो केंद्र सरकार को इसके लिए बिल लाना चाहिए, और बिल लाने के बाद एक कानून बनना चाहिए कि जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, ये केंद्र सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए, प्राथमिकता। तो मित्रों, आप किसी भी संगठन से जुड़े हों या ना भी जुड़े हों, आप अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने माध्यम से केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए और इन मांग कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प है। अगर भारत में हिंदू समाज को बचाना है तो बहुत बड़े पैमाने पर शुद्धियां करनी होंगी, घर वापसी करनी होंगी। जी जान लगा दीजिए, इस कार्य को प्राथमिकता में लीजिए। और दो बातें कह करके आज के लाइव को विराम दूंगा। लगभग सारी बातें आ गई हैं। उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान भी चल रहा है, और इसके साथ में कई प्रकार के कार्य हैं, जिसमें से हम बहुत कम आप लोगों को दिखाते हैं सोशल मीडिया पर या बताते हैं। कुछ गुप्त कार्य भी घर वापसी जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े आर्थिक संकट से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो हमें आर्थिक बल दीजिए, सामाजिक बल दीजिए, हर तरह से हम लोगों को समर्थन दीजिए, ताकि ये युद्ध, ये लड़ाई बीच में ना रुके और हम एक सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकें, एक आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।